क्या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या लिंग में तनाव की कमी है और आप अच्छी तरह से सेक्स नहीं कर पा रहे, लेकिन आप डॉक्टर से सलाह ना करके केमिस्ट के पास जा रहे हैं ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेने के लिए? देखिए, इनके सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इन दवाइयों के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो आज जानते हैं कि सेक्सुअल मेडिसिन कौन सी अवेलेबल है मार्केट में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीट करते हैं। मेरे साथ मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, एक पुरुष रोग विशेषज्ञ, एंड आई मेक एजुकेशनल वीडियोस फॉर माई पेशेंट्स एंड जनरल पब्लिक। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि केमिस्ट जो है वो एक यूरोलॉजिस्ट की जितनी नॉलेज नहीं रखता सेक्सुअल मेडिसिन या किसी भी तरह की दवा के लेकर। और हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन रैम्पेंट है, एंड स्पेसिफिकली ये मेडिसिन जो सेक्सुअल या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए आती हैं, इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट को मिलें ये मेडिसिन लेने से पहले, ताकि आप समझ पाए, क्योंकि हर मेडिसिन हम एक पेशेंट के हिसाब से टेलर करते हैं कि उसको क्या जरूरत है और कौन सी दवा उसके लिए सही रहेगी। बिफोर वी टॉक अबाउट द मेडिसिन, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जाने कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, कोई भी दवा खाने से आप एक खुले सांड नहीं बन जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एराउजल और स्टिमुलस फॉर दिस मेडिसिन टू वर्क। तो जब सेक्सुअल एक्साइटेशन होता है, इससे एक नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है तो CGMP स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है, पेनिस के ब्लड वेसल्स में ब्लड बढ़ जाता है, कैवर्न नोजल टाइट हो जाता है, वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लड पेनिस में रिटेन रहता है। अब क्या कारण है जिससे कि इरेक्शन चला जाता है? पहला, स्टिमुलस चला गया। अगर आपका कोई स्टिमुलस ही नहीं है उस टाइम पे, CGMP जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, या आपका नॉर्मल प्रोसेस से इजैकुलेशन हो गया। तो ये दवाएं करती क्या है? ये दवाएं जो है ये ब्लॉक करती है फॉस्फोडाइस्ट्रेस को, क्योंकि फॉस्फोडाइस्ट्रेस क्या करता है? CGMP को ब्रेक डाउन करता है, और अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई पेनिस में ज्यादा देर रहेगा और इरेक्शन ज्यादा देर रहेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन सी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। देखिए, मेडिसिन में बात करते हैं सबसे पहले एवानाफिल के बारे में, या ये प्रसिद्ध है सेक्स के शॉट के नाम से। क्यों है ऐसा? बिकॉज इसका जो टाइम ऑफ ऑनसेट है वो सिर्फ 15 मिनट है, और इसका जो इंडिया में डोज अवेलेबल है वो 100 या 200 मिलीग्राम में आता है। इसका ड्यूरेशन भी कम रहता है, माने ये 4 घंटे तक आपके शरीर में रहता है और उसके बाद ये वॉश ऑफ हो जाता है। इसको आइडियली हमें खाली पेट लेना चाहिए। देखिए, लेकिन इसके यूज में ये है कि ये डेली यूज के लिए नहीं बना है। ये मैक्सिमम 3 times a week आप यूज कर सकते हैं, वो भी इंटरवल में। स्टडीज हैव शोन दैट आप अगर लो डोज ऑफ अल्कोहल आपने लिया हुआ है तो आप एवानाफिल को ले सकते हैं। दूसरी दवा के बारे में बात करते हैं, ये है टेडालाफिल, जो बहुत ही प्रसिद्ध दवा है और लोग काफी ओवर द काउंटर इसको लेते भी हैं। इसे हम वीकेंड ड्रग भी कहते हैं। इसको हम रेगुलर यूज कर सकते हैं पिनाइल रिहैबिलिटेशन में। इसका जो टाइम ऑफ ऑनसेट है 30 to 60 मिनट्स बिफोर सेक्स लेना चाहिए। डोज ये 5, 10, 20 मिलीग्राम इसमें आता है। लोअर डोजेस प्रोस्टेट के लिए भी हम यूज करते हैं, प्रोस्टेट में अगर किसी को यूरिनरी इश्यूज हो। जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये बॉडी में 36 घंटे तक रहता है। इसको एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। आप इसका लो डोज का सेवन डेली रात को भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पेनिस की ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती रहे और ये लॉन्ग टर्म आपको इरेक्शन बेनिफिट दे। आप इसको अल्कोहल के साथ नहीं ले सकते हैं। अगली दवा है सिल्डेनाफिल या वायग्रा। ये बेसिकली ऑन डिमांड ड्रग है। ऑन डिमांड मतलब जब आपको सेक्स करना हो तो आप इसको ले सकते हैं। 60 to 120 मिनट्स बिफोर सेक्स ले। डोज जो आता है हमारा 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम आता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये 4 घंटे तक रहता है। एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए और जरूरी है कि ये रोज ना ले, नहीं तो ये आपको इसके सीरियस साइड इफेक्ट से आपको नुकसान भी कर सकता है। अल्कोहल के साथ इसका सेवन नहीं कर सकते। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं वार्डेनाफिल। वार्डेनाफिल हमारे देश में बहुत छोटे टाइम के लिए आया था, लेकिन अब यह अवेलेबल नहीं है। इसका टाइम ऑफ ऑनसेट 30 to 60 मिनट्स है। डोज जो है 20 मिलीग्राम की आती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 5 से 7 घंटे ये रहता है आपके शरीर में। इसको भी एम्प्टी स्टमक लेना है और आप इसको अल्कोहल के साथ नहीं ले सकते। कोई भी ये ड्रग हो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर, इसको आप फैटी फूड के साथ बिल्कुल ना लें, नहीं तो इसका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल कम हो जाएगा और आपको ये कोई फायदा नहीं करेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया दवाइयों के बारे में, ठीक है, लेकिन अब आपको ये भी समझना है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो हेडेक, डिजीनेस माने चक्कर आना, बॉडी एक, शरीर में दर्द, कमर में दर्द, स्किन फ्लशिंग, नाक बंद होना, नेजल कंजेशन, आपको पेट में दर्द हो रहा है किन लोगों को, थोड़ा इरेगुलर हार्ट बीट। वायग्रा का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम था ब्लू विजन, माने नीला दिख रहा है। वार्डेनाफिल वैसे हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। इसका क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है, माने हार्ट में अगर किसी को एरिथमिया है तो इसको नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज जानना ये है कि अगर आप नाइट्रेट्स ले रहे हैं
अपने हार्ट कंडीशन की वजह से, तो इन दवाइयों का आप सेवन नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये एक्सट्रीम लो ब्लड प्रेशर कर सकता है, इवन डेथ। आपको ये दवाइयाँ सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, अगर आपको लिवर प्रॉब्लम है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, इन सब में भी अवॉइड करना चाहिए। एक और ज़रूरी साइड इफेक्ट जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, इसे हम कहते हैं प्रियापिज्म। प्रियापिज्म बेसिकली अगर आपका इरेक्शन ये दवाई लेने के बाद 4 घंटे से ज़्यादा हो रखा है तो आप इससे खुश ना हो, ये आपके लिंग के लिए क्षतिग्रस्त कर सकता है, आपके लिंग को हानिकारक है, एंड इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू द पेनिस। तो अगर आपने ये दवा ली है, चाहे खुद से या ओवर द काउंटर से या किसी डॉक्टर ने ही आपको लिखी है, लेकिन अगर आपका इरेक्शन 4 घंटे में नहीं जा रहा, तो ये जरूर समझिए कि ये इमरजेंसी है और तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट के पास, नहीं तो निकटतम हॉस्पिटल के पास जरूर जाए। देखिए, दवाइयाँ बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी किसके लिए बनी है, किस एज ग्रुप में देनी है, किसको सूट करती है, ये सब जानने के लिए आप मेरे पास विजिट कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं। हम टेलर्ड मेडिसिन देते हैं, समझते हैं कि आपको कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री तो नहीं है बीमारी की, और आपने क्या क्या दवाइयाँ ऑलरेडी यूज़ कर रखी हैं, क्योंकि जो दवाइयाँ अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो उससे टॉलरेंस भी डेवलप हो जाता है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम आपको ज़रूर मेरे से मिलाएगी। थैंक यू।